हेलो एवरीवन। वर्क फ्रॉम होम की इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का पहला लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट कहते हैं एक चित्र को। इस लेसन में ऑथर ने शब्दों के माध्यम से पाठक के दिमाग में अपनी दादी का एक चित्र उकेरना चाहा है। वो बतलाते हैं कि अपने बचपन से लेकर दादी के अंतिम दिनों तक उनका रिश्ता अपनी दादी से किस प्रकार का रहा है। समय के साथ साथ रिश्तों में कैसे कैसे बदलाव आए हैं, इन सारी बातों का एक पिक्चर हमारे दिमाग में ड्रा करना चाहते हैं। आइए देखते हैं लेसन। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ऑथर खुशवंत सिंह सबसे पहले हमें ये बतलाना चाहते हैं कि पाठ के इन मूल भावों की ओर ध्यान दीजिए और संदर्भ में से उनका अर्थ निकालिए। सबसे पहला बिंदु है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। विचार अक्सर अरुचिकर हुआ करते थे। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, शुद्ध सफ़ेद शांति गंभीरता का एक विस्तृत क्षेत्र। और टर्निंग पॉइंट, अचानक बदलाव, यानी कि रिश्तों में किस प्रकार का अचानक बदलाव आता है, ये भी बतलाने का प्रयास किया गया है। एक्सेप्टेड हर सेक्ल्यूशन विथ रेजिग्नेशन, औपचारिक रूप से उनके अकेलेपन की स्वीकृति। अ वेरिटेबल पेडलम ऑफ चर्पिंग, खुशियों का एक वास्तविक कोलाहल। फ्राइवलस रिबक्स, मूर्खतापूर्ण डांट फटकार। द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, जीर्ण शीर्ण ढोलक का झोलदार चमड़ा। ऑथर खुशवंत सिंह ने उक्त भावनाओं को ऑथर खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि हम उक्त एक्सप्रेशंस को संदर्भों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं लेसन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. लगभग 20 वर्षों से जब से मैं अपनी दादी को जानता हूँ, मैंने उन्हें हमेशा बूढ़ी ही देखा और उनके चेहरे पर हमेशा झुर्रियाँ ही देखी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहा करते थे कि मेरी दादी कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे, बट देट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु यह मेरे लिए विश्वास करना थोड़ा कठिन है। माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में ताक के ऊपर लगा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी और लूज फिटिंग कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked
at least 100 years old. उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी उनके सीने के बहुत से हिस्से को कवर कर रही थी और उनकी उम्र लगभग 100 साल की लग रही थी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे कि वो उनकी कोई पत्नी हो और कोई बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके बहुत से पोता पोती हों। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसे कि लोग कहा करते थे कि मेरी दादी युवा और सुंदर थी, ये विचार मुझे प्रायः अरुचिकर लगता था। मेरी दादी She often told us of the games she used to play as a child. मेरी दादी मुझे उनके बचपन के गेम्स के बारे में बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब वो हमें अपनी कहानियाँ सुनाया करती थी तो हमें ऐसा लगता था मानो हम कोई फरिश्तों की कोई नीति कथा सुन रहे हों। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था कि हमारी दादी ये सब करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. मेरी दादी मोटी और ठिगनी थी और वो हमेशा झुक कर के चलती थी। Her face was a crisis cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ नज़र आती थी, यानी कि चेहरे पर क्राइसिस क्रॉस का एक पैटर्न बना हुआ था। आड़ी तिरछी लकीरों से बनी कुछ झुर्रियाँ उनके चेहरे पर नज़र आया करती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। जब से हम अपनी दादी को देखते हैं तब से हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारी दादी कभी युवा थी होंगी। Old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. मेरी दादी लगभग 20 वर्षों से ऐसी की ऐसी ही बूढ़ी नज़र आती थी। She could never have been pretty. वो बाहरी रूप से भले ही सुंदर नहीं रही, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो आंतरिक विचारों से बहुत ही सुंदर थी। शी हब्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वह घर में सफ़ेद साड़ी पहनकर कमर से नीचे झुककर अपना संतुलन बनाकर लंगड़ाते हुए चलती थी और हमेशा अपने हाथ में मोतियों की माला लेकर जाप किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उसके सफ़ेद बाल उनके
पीले और सिलवटेदार चेहरे पर बिखरे हुए हुआ करते थे, जिन्हें वह संवारती रहती थी। और उनके होंठ हमेशा हिलते रहते थे, एक मौन प्रार्थना करते हुए। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. हाँ, मेरी दादी बहुत सुंदर थी और ये सुंदरता उसकी आंतरिक सुंदरता थी। वह ऐसी सुंदर थी मानो पर्वतों के ऊपर सर्दियों के मौसम में कोई प्राकृतिक दृश्य हो, और ये सुंदरता उनके मन की सुंदरता थी। सफ़ेद शांति का एक विस्तृत क्षेत्र, जिनकी सांसों में शांति और संतोष था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता जब शहर गए तो मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर चले गए थे, और हम दादी के साथ दोनों ही रहा करते थे। शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह सुबह मुझे जल्दी उठा दिया करती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी कर दिया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वह जब मुझे नहलाया करती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, तब एक भक्ति गीत गाया करती थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद मैं भी उस भक्ति गीत को हृदय से याद कर सकूं और कुछ सीख सकूं। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkpot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर मेरी दादी मेरी स्लेट निकालती थी, जो कि पहले से ही येलो चॉक से पुती हुई हुआ करती थी और धुली हुई होती थी, और एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, जिसको हम दवात कहते हैं, रेड पेन, इन सभी को एक बंडल में बांधकर मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। फिर बासी रोटियों का एक हल्का सा नाश्ता हम किया करते थे। उन रोटियों पर मक्खन और शक्कर फैला दिया करती थी दादी। वी वेंट टू स्कूल। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। जब हम स्कूल जाया करते थे, तब दादी अपने साथ कुछ बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए लेकर जाया करती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर से लगा हुआ था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. पुजारी जी हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। बच्चे जब
वरांडा में दोनों ओर लाइन में बैठते थे और अल्फ़ाबेट और प्रेयर को एक कोरस में गाते थे। उस समय मेरी दादी बाहर की ओर मंदिर के पास बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों ही अपना काम पूर्ण कर लेते थे, तब दोनों वापस घर की ओर जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय गांव के सारे कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे घर तक हमारा पीछा करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते हुए रोटियों के लिए हमारे घर तक आया करते थे और हम उन्हें रोटियां डाल दिया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, then sent for us. जब मेरे माता पिता शहर जाकर आराम से रहने लगे, तब उन्होंने हमारे लिए लेने के लिए भेजा। That was a turning point in our friendship. हमारी दोस्ती का यह एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पर आथर हमें यह बतलाना चाहता है कि शहर जाने के बाद उन दोनों के रिश्तों में क्या परिवर्तन होता है, ये हमें बताना चाहते हैं। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि हम एक ही कमरा दादी के साथ शेयर करते थे, परंतु मेरी दादी माँ अब लंबे समय तक मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। I used to go an English school in a motor bus. मैं एक अंग्रेजी स्कूल में मोटर बस से जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. यहाँ पर गली में कोई भी कुत्ते नज़र नहीं आते थे और मेरी दादी शहर के एक मकान में आंगन में स्पैरोज को कुछ दाने खिलाया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे से कम ही मिलते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो मेरी दादी मुझे जगा दिया करती थी और मुझे स्कूल भी छोड़ने जाया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस घर आता था, तब मेरी दादी मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी वर्ड्स के बारे में बतलाता था और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पश्चिमी विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी की घूर्णन गति आदि आदि के बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब बातें उसे नाखुश कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। वो अब मेरे लेसन को कंप्लीट करने में मेरी मदद नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी जो उस अंग्रेजी स्कूल में सिखाए जाते थे और वो बहुत दुखी थी
इस बात को लेकर कि वहाँ पर अब कोई भगवान के बारे में या संस्कृति के बारे में या धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने अपनी दादी को बताया कि हमें अब म्यूजिक लेसन सिखाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो बहुत दुखी हो गई थी। टू हर म्यूजिक एंड ल्यूड एसोसिएशंस। ये गीत संगीत तो बहुत छोटे लोगों के लिए होते हैं। इट वाज टू मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for gentle folk। ये सब बातें गरीब और भिखारियों के लिए होती हैं जो गीत गाकर या म्यूजिक बजा कर के अपना पेट पालन करते हैं। ये बड़े लोगों का काम या सभ्य लोगों का काम नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट disapproval। She really talked to me after that। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा मगर उनका मौन रहना ही उनकी असहमति थी। She rarely talked to me after that। इसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कभार ही बातें की। When I went up to university I was given a room of my own। जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तब मुझे मेरा अपना रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब हमारी दोस्ती की लिंक बहुत जल्दबाजी के स्तर तक पहुंच गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। अब मेरी दादी ने अपने अकेलेपन को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वह किसी और से बात करने के लिए अपने स्पिनिंग व्हील को कभी कभार ही छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट She sat by her wheel spinning and reciting prayers। सुबह से लेकर शाम तक वह अपनी चरखी के साथ ही बैठा करती थी और अपनी प्रेयर्स को रिसाइट किया करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। सिर्फ दोपहर के वक्त वो रिलैक्स होती थी और उस दौरान वो स्पैरोज को दाने खिलाया करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bites, hundreds of little birds collecting around her creating a veritable bedlam of chirpings। जब वह बरामदे में बैठकर ब्रेड के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती थी तब हजारों सैकड़ों बर्ड्स पक्षी उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाया करते थे और एक खुशी का माहौल पैदा करते थे। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। कुछ परिंदे आते थे और उनके पैरों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन द शोल्डर्स। सम इवन सेट ऑन हर हेड। और कुछ बर्ड्स उनके कंधों पर बैठ जाते थे और यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर बैठ जाया करते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूएड देम अवे। वह मुस्कुराती रहती थी परंतु उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। उनके दिन का यह आधा घंटा बहुत ही खुशियों वाला समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset।
जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने का निश्चय किया तब मुझे लग रहा था कि मेरी माँ, दादी माँ निश्चय ही अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मुझे 5 वर्षों के लिए जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उनकी उम्र का कोई भी व्यक्ति शायद ही इस बात की अनुमति देता। बट माई ग्रैंड मदर कुड। परंतु मेरी दादी ने मुझे जाने की अनुमति दी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। और वह ज़्यादा कोई इमोशनल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी गई परंतु उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही कोई भावनाएं व्यक्त की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके होंठ प्रार्थना में ही हिलते रहे और उनका दिमाग प्रार्थना में ही खोया रहा। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनकी उंगलियां सिर्फ जाप करने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट imprint एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस। उन्होंने मेरे माथे को चुपचाप से चूमा और मैंने उनकी इस हल्की सी छाप को अपने हृदय में संजो लिया, शायद यह सोच करके कि उनके और मेरे ये फिजिकल टच का अंतिम सिंबल हो। बट दैट वाज नॉट सो। परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट स्टेशन। 5 वर्षों के बाद जब मैं घर वापस आया और स्टेशन पर मेरी दादी से मिला, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वह मुझे और ज़्यादा बूढ़ी नज़र नहीं आई जैसा मैं समझता था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अब उसके पास मुझसे बातें करने के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड व्हाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers। जब उसने मुझे गले से लगाया तब मैं उसके प्रेयर को सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous remarks। बल्कि मेरे आने के प्रथम दिन में भी वह स्पैरोज के साथ अपनी खुशियाँ बिता रही थी, जिन्हें वो बहुत लंबे समय से दाने खिला रही थी और उन्हें मूर्खतापूर्ण डांट फटकार भी लगा रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing। शाम को उनमें एक चेंज आया। उन्होंने अब कोई प्रेयर भी नहीं की थी। उन्होंने पड़ोस की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया। got an old drum and started to sing। एक पुराना सा ड्रम यानी कि ढोलक उन्होंने ली और बजाना शुरू किया और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। कई घंटों तक वह जीर्ण शीर्ण ढोल को बजाती रही और घर आए हुए योद्धाओं के शौर्य के गीत गाती रही।
We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हम उन्हें अपने दिमाग पर जोर देने के लिए रोकने के लिए प्रार्थना करते रहे। That was the first time since I had known her that she did not pray. जब से हम उन्हें जानते थे यह पहला टाइम था जब उन्होंने कोई प्रे नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी was taken ill. अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट was a mild fever and the doctor told us that it would go. यह एक हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें कहा था कि अब शायद उनका जाने का समय आ गया है। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली. परंतु हमारी दादी माँ कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर. उन्होंने हमसे कहा कि उनका अंतिम समय करीब आ गया है। शी सेड दैट. उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. वह अपने जीवन का अंतिम चैप्टर समाप्त होने से पूर्व अपनी प्रे को त्यागना नहीं चाहती थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. वह हमसे बात करने में अपना कोई समय गंवाना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. हमने इस बात का विरोध किया परंतु उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वह अपने बिस्तर पर बहुत ही शांति से पड़ी रही और अपनी प्रे बोलती रही और अपने मोतियों को जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. यद्यपि हम बहुत ही आशंकित थे। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. उनके होंठ अब रुक गए थे और उनकी माला भी उनके निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई थी। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. उनके चेहरे पर पीलापन छा गया था और हमने समझ लिया था कि अब वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज ए कस्टमरी. हमने अंतिम संस्कार के लिए उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्रोड. हमने उन्हें नीचे फर्श पर लिटा दिया और उनके ऊपर एक लाल सा कफन ओढ़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स अ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल्स. सुबह कुछ ही घंटों के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि हमें उनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करना थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रोमेटेड. शाम को हम उनके रूम में गए एक स्ट्रेचर लेकर क्योंकि उनका अंतिम संस्कार के लिए हमें उन्हें लाना था। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. सूर्यास्त हो रहा था और उनके रूम और बरांडे में एक सुनहरी सी रोशनी फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रेब्ड इन द रेड श्रोड. संपूर्ण बरामदे और उनके रूम में
जहाँ पर वो मृत पड़ी हुई थी उस जगह पर ऊपर की ओर thousands of sparrows sat scattered on the floor. फर्श पर हजारों की संख्या में स्पैरोज आकर बैठे हुए थे। देयर वाज नो चर्पिंग, वहाँ पर कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, हमने उन पक्षियों के लिए दुख व्यक्त किया और मेरी माँ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े उनके लिए लेकर के आई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, वह इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रीव इट टू देम, जिस तरह से मेरी दादी माँ उन्हें तोड़ा करती थी और उनको खिलाया करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने ब्रेड पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम हमारी दादी की मैयत को वहाँ से ले जा रहे थे। दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वे वहाँ से चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह को स्वीपर ने उन टुकड़ों को समेट करके डस्टबिन में डाल दिया। दोस्तों, इस तरह से ये हमारा लेसन समाप्त हुआ। ऑथर ने अपनी दादी का स्केच शब्दों के माध्यम से किस तरह से आपके दिमाग में बनाया है, आप इसे ज़रूर याद रखें।